हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण 12वें स्कंद का 3रा अध्याय, कलयुग के दोषों से बचने का उपाय। आप भी ध्यान से सुने और मैं भी ध्यान से पढ़ूं और सुनूं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मृत्यु के मुख में जाने वाले राजा लोग जब अपने बल पौरुष से इस धरती पर विजय प्राप्त करने का स्वप्न देखते हैं, तब यह पृथ्वी उन पर यह सोचकर हंसती है कि अरे मूर्ख, एक दिन मुझ में ही समा जाएगा और मुझे जीतने की बात करता है। वास्तव में यह शरीर मिट्टी ही तो है, जो मृत्यु के उपरांत मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी से शरीर बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। गुरु में आता है, 5 तत्व को तन रचो, जानो चतुर सुजान, जेहते उपजो नानका, लीनता में मान। जो चीज जहां की है वहीं जाएगी। पानी धरती से है, पानी गिराओ नीचे जाएगा। पानी का बहाव नीचे है, अग्नि ऊपर सूर्य से आई है, जब भी जलाओ ऊपर के ऊपर देखेगी, यानी मालिक को देखेगी। वास्तव में यह शरीर मिट्टी ही तो है, जो मृत्यु के उपरांत मिट्टी में मिल जाता है। फिर भी मनुष्य इस पर गर्व करता है और सभी भौतिक पदार्थों पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। परीक्षित, यह शरीर तो पानी के बुलबुले की तरह है, जो पल भर के लिए अपनी चमक बिखेर कर नष्ट हो जाता है। वे न जाने किस किस को जीतने की कल्पना करते रहते हैं। सारी पृथ्वी और उसकी संपदा को अपना बनाना चाहते हैं। उस समय वे यह भूल जाते हैं कि काल उनके सिर पर हर पल मंडराता रहता है, हर पल मंडराता रहता है। मैंने आपको कहा है, माँ के पेट से जब हमारा बीज पड़ता है माँ के पेट में, वहीं से मरना शुरू हो जाता है। जन्म तो बहुत बाद में होता है, जन्म से पहले मरना शुरू हो जाता है। फिर परमात्मा ने चाहा तो हम जन्म लेते हैं या मर जाते हैं मां के पेट से। कर्ता पुरख, कराने वाला जो है वो हमको जन्म देता है या अंदर ही खलास कर देता है, वो तो उसका खेल है सब। पृथ्वी कहती है कि बड़े बड़े वीर और उनके पुत्र मुझे जीतने आए और मुझे ज्यों की त्यों छोड़कर वहीं चले गए। जहां से वे आए थे वे मुझे अपने साथ नहीं ले जा सके। खाली हाथ यहाँ आए थे और खाली हाथ यहाँ से चलते बने। थोड़ी एक बात ये पक्का कर लेना, जीवन में जो भी दिखाई देता है सब मिथ्या है, लेकिन कर्म सच्चा है। ये थोड़ा याद रख ले। कर्म जो करेंगे ना, बुरे करें या अच्छे करें, हमारे हाथ में है, लेकिन कर्मों का फल अकाट सत्य है। शरीरों के हिसाब से मृत्यु अकाट सत्य है और सत्य के हिसाब से परब्रह्म परमात्मा सत्य है। आत्मा के हिसाब से सब झूठा है। लेकिन एक चीज है, कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। कर्म अकाट सत्य है। कर्मों को अगर इंसान समझ जाए, कर्मों की खेल को समझ जाए, इंसान सुधर जाए। वो एक ही छोटी सी कहानी आपने सुनी होगी रत्नाकर डाकू की। मैंने भी आपको 1-2 बार छोटी सी करके बताई है। कहानी तो बहुत बड़ी है। रत्नाकर डाकू, कोई कहता है नारद मुनि मिला, कोई कहता है साधु मिला, जो भी मिला। रत्नाकर डाकू उसको लूटने लगा। अरे भाई, लूट के कहाँ ले जाएगा?
बोले घर ले जाऊंगा। बोले क्यों घर ले जाएगा? बोले बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उनके लिए ले जाऊंगा। अच्छा, बोले ये जो पाप करता है वो तेरे साथ तो है ना पाप? बोले क्यों नहीं होंगे, उनके लिए तो कर रहा हूं। बोले जाओ पूछ के आओ। इस छोटी सी कहानी इतना सत्य बता देती है जीवन का। कर्म नहीं छोड़ेगा, माया छोड़ देगी। जिसके लिए कर्म किया वो तो साथ नहीं आएगी, लेकिन जिस रीत से किया वो फल नहीं छोड़ेगा। गजब है ना इंसान का। जितने भी नाटक हम कर ले, धरा का धरा यही रह जाएगा। पहले कहते थे ना हाथी जाएगा ना घोड़ा जाएगा, आज की तारीख में कह लो न गाड़ी जाएगा न बंगला जाएगा, न दुकान जाएगी न घर जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। अब साथ में नहीं जाएगा और जितना कमाया है यहीं पड़ा रह जाएगा, तो फिर क्यों पाप करें? रत्नाकर डाकू समझ गया, वाल्मीकि बन गया। और मैंने कहा है यानी ग्रंथों ने कहा है, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान, ब्रह्म बन गया। उल्टा नाम जप, क्या बड़ी बात, क्योंकि समझ आ गई। एक बार समझ आ जाए ना, ये समझ की तो तकलीफ है। हम समझ के नहीं समझते हैं। किसको पता नहीं है कि गलत काम का गलत फल मिलेगा? सबको पता, 10 बरस के बच्चे को भी पता, लेकिन पता नहीं क्यों छोड़ा नहीं जाता। और गुरु ने उसका भी जवाब दिया। 2 चीजें मैंने पहले भी कही है, गुरुओं में आया है, करुणो हो तो सो ना कियो। पता बाबा क्यों नहीं किया? बोले पढ़ियो लोभ के फंद, लोभ मुझे और चाहिए। अच्छा, रामायण कुछ और कह रहा है, यानी है एक जैसा ही, कोई फर्क नहीं है, एक जैसा ही। मोह सकल व्याधिन कर मूला। अगर रामायण को पकड़ने जाओ, रामायण बाबा तुलसीदास को पूछने जाओ, बोले बाबा हम क्यों नहीं करते हैं? बोले मोह की वजह से, जो है उसको छोड़ना नहीं है। आप कोई भी पूजा पाठ करो, कोई भी दान पुण्य करो, कोई भी कार्य करो, आपको पैसा चाहिए कि नहीं? पैसा चाहिए, तो जो मोह है यानी जो पैसा है उसको छोड़ना नहीं है, इसके लिए सत्कार्य होता नहीं है। हरिद्वार जाना है, पैसा लगेगा कि नहीं? पैसा लगेगा। बोले पैसे की बात मत करो, तो हरिद्वार कैसे जाओ? रामायण को समझना, रामायण कह रहे हैं, बाबा तुलसीदास कह रहे हैं, इसके लिए नहीं कर रहे हैं, जो है उसको छोड़ते नहीं है। और गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, जो नहीं है उसके लिए पाप वृत्ति में लगे हुए हैं। कर्ण हो तो सोना कियो, पर लोभ कर फल। सचमुच तो दोनों गलतियां हमारी है, जो है उसको छोड़ना नहीं है, और जो नहीं है उसके लिए दौड़ लगानी है। अच्छा, हमको भी पता होता है हमारी ख्वाहिश बहुत लंबी है। अच्छा, ख्वाहिश नहीं है, ख्वाहिशें है, इच्छा नहीं है, इच्छाएं है। और इच्छाएं कैसे पूरी होगी? इच्छा चलो पूरी हो सकती है, इच्छाएं कैसे पूरी होगी? और एक इच्छाएं में से 10 इच्छाएं निकल के आ जाती है। आप बोलोगे कैसे? आप जब कुंवारे थे तो आपको सिर्फ शादी करनी थी, शादी हो गई, 3-4 बच्चे हो गए। अब ये तीनों सुखी चाहिए कि 1-2 दुखी हो, 1-2 सुखी हो चलेगा? तीनों सुखी चाहिए ना। इच्छाएं बढ़ गई क्या? नहीं। अच्छा, इसकी शादी करवा ली तीनों की, चारों की, अब इच्छाएं बढ़ गई कि नहीं? बहुएं सुख भी दे, बहुएं सुखे भी रहे। अच्छा, फिर पोता किसी को लड़का हो, किसी को लड़का न हो, चाहिए कि नहीं चाहिए? एक में से कितना सब निकल गया। एक ही इच्छा थी ना, शादी करनी। अच्छा, अगर नहीं पूरी हो तो जिंदगी भर गुस्सा क्रोध हो जाए तो इच्छाएं मारती जाती है। कितना चाहिए इंसान को? संत महात्मा ने गाया है, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरे साथ जाएगा।
कुछ नहीं जाएगा। देखो जितने भी 84 लाख योनियां है ना, करीब करीब हाथ किसी को नहीं है, करीब करीब। आप बोलोगे बंदर को दिखाई देते हैं और किसी को हो तो मुझे ध्यान नहीं है। एक बंदर को है, इंसान को है। अच्छा, मैंने कल परसों किसी संत को सुना, बोले उसके अंदर भी ये मुद्रा लगाने की, बंदर को विवेक नहीं है, इंसान को है। इंसान को समझना ये शून्य में से आया है, शून्य ही सब कुछ है, शून्य में ही समा जाना, ज्ञान मुद्रा। इतना ज्ञान अगर समझ में आ जाए, इसी का खेल है, किसी को हाथ नहीं है। ये हाथ, ये बाबा जी हमको बार बार, मेरी भाषा में कहो तो बार बार ग्रंथ खोल के बैठे हुए हैं। इतना छोटा सा ग्रंथ समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। सबकी देख लो ज्ञान मुद्रा, जीरो। अच्छा, वैसे तो कहते हैं एक धुंध में से आए हैं, एक धुंध में जाना है, लेकिन अधूरा सत्य है। अंधेरे में से भले आए हैं, अज्ञान में से आए हैं, जाना ज्ञान में से है, जाना ज्ञान में है। इतना पक्का कर लो। विवेक बुद्धि, दूसरा है विवेक, जिसको विज्ञान कोश कहा गया। विज्ञान कोश अगर संतों की भाषा से कहो, अगर एकदम शॉर्ट में मैं कहूं विज्ञान कोश को, तो विवेक, मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं। 84 लाख योनियों में मनुष्य को छोड़ के किसी को नहीं है। वो चाहे तो भी वहां चाहता नहीं है वहां से छूटना। इंसान चाहे तो छूट सकता है, इंसान चाहे तो ऊपर भी जा सकता है, देवता भी बन सकता है, यश भी बन सकता है, किन्नर भी बन सकता है, जो चाहे इंसान बन सकता है। लेकिन हाय रे इंसान की किस्मत, इतना ऊपर चढ़ने के बाद, 84 लाख योनियां छोड़ के ऊपर चढ़ने के बाद, न ग्रंथ पढ़े, न संतों के चरणों में बैठे, न गुरु किया। विवेक तो वही से आएगा। मैं फिर दोहरा दो रामायण, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हमने ग्रंथों में को भी उलट पुलट, उसका अर्थ उलट पुलट कर लिया। जीव जीव को खाता है, लेकिन ये वाला जीव नहीं, वो वाला जीव। शेर किसी बकरे को खाएगा, जीव जीव को खाएगा। 84 लाख योनियों को, इंसान को छोड़ के। बिल्ली चूहे को खाएगी, कुत्ता बिल्ली को खाएगा। इस तरह से पूरा बनाया गया, जीव जीव को खाएगा, उसने इंसान छोड़ के। क्योंकि इंसान में विवेक बुद्धि है, मैं क्या कर रहा हूं। अगर इंसान वही कर रहा है तो वापस आओ सुखमनी साहब में, करतूत पशु की, मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। हर सवाल का जवाब ग्रंथों में दिया गया। लेकिन हाय रे इंसान, ग्रंथ भी लेगा तो अपने सत्य वाले को सिक्का लगाने के लिए लेगा। वो पकड़ेगा, बोले जीव जीव को खाओ, और तेरे अंदर विवेक है कि नहीं है। चींटी को कोई खा रहा है, मकोड़ा खा रहा है, या कोई खा रहा है, वो उसका खान है, उसका पान है, उसके बगैर उसका जीवन नहीं है, उसके बगैर वो चलेगा नहीं। बिल्ली अगर चूहे नहीं खाएगी या कुछ नहीं खाएगी इस तरह का, तो जिएगी नहीं। लेकिन इंसान को क्या है, इंसान को तो बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ है इंसान के पास। चलो, जब कंदराओं में रहता था, गुफाओं में रहता था, अकल नहीं थी, समाज इतना आगे नहीं बढ़ा था, तब लोग खाते थे, मजबूरियां थी, इतनी वनस्पतियों की पहचान नहीं थी, अकल नहीं थी कि ऐसे खाया जा सकता है। जैसे जैसे अकल बढ़ी वैसे वैसे वो छोड़ते जाना चाहिए इंसान को। जैसे जैसे इंसान को पैसे की वैल्यू समझ आई, आदमी कमाने गया कि नहीं, हिंदुस्तान छोड़ के बाहर डॉलर कमाने गया कि नहीं। जब इतना अक्ल है कि पैसा छोटा है और डॉलर बड़ा है, वहां कमाने चले गए, तो इतना अक्ल क्यों नहीं है कि गुफाओं में खाने वालों का जीवन अलग था, हमारा जीवन अलग है। वो
गुफाओं वालों का जीवन था मनुष्य का। जब शुरुआत मनुष्य में पैदा हुआ, जब सृष्टि की शुरुआत थी, लेकिन पकड़ के हम बैठ गए। बाकी सब में अकल है, इंसान को आगे बढ़ना है, लेकिन पापों से निकलना है, उसमें भी आगे बढ़ना है, वो कभी इंसान सोचता नहीं। फिर बताएगा मेरे दादाजी के दादाजी खाते थे, तेरे दादाजी के दादाजी 2 रुपया कमाते थे, तू 50 रुपया क्यों कमा रहा है भाई? वो तो साइकिल पे चलते थे। अच्छा, कई लोग बोलते हैं वो तो फिर आगे बढ़ गया, तो फिर इसमें भी आगे बढ़ो ना। चलो ठीक है, मैं मान लिया, तो वो साइकिल चलाते थे, आज भी साइकिल मिलती है, चलाओ साइकिल। महंगाई बढ़ गई ना, कई लोग कहेंगे महंगाई बढ़ गई इसके लिए ज्यादा कमाया, चलो ठीक है मान लिया मैंने, लेकिन आपके पिताजी साइकिल चलाते थे, आपके दादाजी साइकिल चलाते थे, आप क्यों नहीं साइकिल चलाते? शायद साइकिल चलाओ तो जीवन में कभी बीमार नहीं हुआ। हकीकत ये कहने का मतलब समझना, जैसे जैसे विवेक बुद्धि आए ना, विवेक को सही जगह लगाना कि नहीं लगाना। अच्छा, विवेक तो सही जगह ही लगता है, लेकिन विवेक हो तो, लेकिन वो होता है बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। लेकिन वो विवेक आत्ममंथन से निकलता है, आत्मनिरीक्षण से निकलता है। जब हम खुद को देखते हैं तो विवेक वो निकलता है। सत्संग वैसा, काफी बार मैंने आपको कहा है, सत्संग यानी मैं कैसा हूं, ये सत्संग में से पता चले। खाली नाच गाने का नाम सत्संग नहीं है, वो सत्संग की शुरुआत है। नर्सरी केजी है सत्संग में, नाचना गाना नर्सरी केजी है। जैसे बच्चा स्कूल नहीं जाता तो उसको कुछ देना पड़ता है। हमारे जमाने में तो टीचर को चॉकलेट दी जाती थी, हम लोग नहीं जाते थे, 1 चॉकलेट में हम स्कूल चले जाते थे। हाँ सही में, उसमें मैं भी एक हूँ। आज के जमाने वाले को तो 1000 रुपए दे दो, स्कूल नहीं जाना हो तो नहीं जाएगा। हम तो 1 चॉकलेट में पट जाते थे भाई साहब, हकीकत है कि नहीं है? अच्छा, टीचर का काम चॉकलेट देना है क्या? नहीं, चॉकलेट ही देती रहे टीचर को। टीचर का ध्यान ज्ञान देना भी है ना। वैसे सत्संग का नाम खाली नाचना गाना है क्या? है, ऐसा नहीं कि सत्संग में नहीं नाचना चाहिए, लेकिन नाचने गाने का सत्संग ना हो। जैसे 2-3 चीजें मैं कहता हूं, जीवन में मजाक हो, मजाक का जीवन न हो। सत्संग में मजाक हो, मजाक का सत्संग न हो। रोटी में नमक हो, नमक की रोटी न हो। सब्जी नमक की बना दो तो कौन खाएगा जहर को? लेकिन वही नमक थोड़ा सा मात्रा जितना आपको चाहिए उतना अगर सब्जी में डाल दो तो रस बन जाता। बस जीवन भी ऐसा है, किस तरह आपने विवेक का उपयोग किया है कि नहीं। अच्छा, पहले तो विवेक है कि नहीं। विवेक सबके पास नहीं होता। काफी बार संत महात्मा कहते हैं 2 बरस का बच्चा, 3 बरस का बच्चा बोलना सीख जाता है, लेकिन ये 3 बरस का बच्चा 80 बरस का बुढ़ा हो जाता है। क्या बोलना है, कब बोलना है, किसके साथ बोलना है, बोलना है कि नहीं बोलना है, 80 बरस जी के पापा जी को, बाबू जी को भी मालूम नहीं। विवेक ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। सत्संग में से विवेक आया, फिर वो विवेक जीवन में लाए कि नहीं आप? अगर जीवन में विवेक नहीं लाए कोई मतलब नहीं। 2 चीजें हैं, एक है ज्ञान और एक है जानकारी। जानकारी ज्ञान की सबके पास है, ज्ञान की जानकारी, लेकिन ज्ञान परिपक्व कब होता है? जब वो जानकारी ज्ञान जीवन में आ जाए, वो बन गया ज्ञान। और ये ज्ञान आपको विवेक देगा, या ये विवेक आपको ज्ञान ला के देगा। दोनों जुड़ा हुआ है। ज्ञान से विवेक आएगा, विवेक से ज्ञान आएगा। लेकिन अगर वो जीवन में उतारा नहीं तो, पूरी बातें हो गई तो कोई मतलब नहीं है। जैसे आजकल ज्यादातर चल रहा,
फिर कई लोग कहते हैं पहले जैसा जमाना नहीं रहा। अरे पहले जैसा तू नहीं रहा, तू तो खुद को चेक कर। मैंने उस दिन बीच में कहानी आपको बताई थी। 5 बरस के बच्चे में भगवान है, 20 बरस वाले वही बच्चे के अंदर भगवान कहां चला गया? चला कहीं नहीं गया, ऊपर कंस आ गया, ऊपर लोभ का, ऊपर मोह का थपेड़ा ऊपर चढ़ गया, जीवन बनावटी हो गया। सबको सुख चाहिए, लेकिन किसी का सुख लेके सुख चाहिए, अपना सुख नहीं लेना है, किसी को दुखी करके सुख लेना है। ये जो जीवन को हमने बना दिया है ना, इससे शन कपट होगा, शन कपट से पैसे कमाए जा सकते हैं, शांति नहीं। खाली हाथ यहाँ आए थे और खाली हाथ यहाँ से चलते बने। वे जीवन भर आपस में अपने लिए लड़ते मरते रहे, पर क्या मिला उन्हें? ये धरती माता कह रही है अपने बच्चों के लिए, यानी हमारे लिए कह रही है, क्या मिला तुम्हें? क्या मिला उन्हें? नहीं, खुद को पकड़ना। क्या मिला हमें? सभी मृत्यु के ग्रास बन गए। परीक्षित इस संसार में बड़े बड़े प्रतापी और महान पुरुष हुए हैं, वे सभी लोक में अपने यश विस्तार करके चल बसे। राजन, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान सभी कष्टों और अमंगलों का नाश करने वाला है। बड़े बड़े महात्मा और भक्त लोग उसी का गान करते हैं, यानी गायन करते हैं। जो भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनन्य प्रेममयी भक्ति की लालसा रखता है। ये प्रेम क्या है? प्रेम यानी जिसमें शब्दों को नहीं देखा जाता है, भावनाओं को देखा जाता है। आपके पास शब्द न हो ना, इसे कहते हैं। कुछ शिष्य था, पढ़ा लिखा नहीं था, गुरु ने बोला, बोले बेटे ऐसे ऐसे करते रहना। गीता हाथ में ली, एक बार गीता हाथ में लेके उल्टी गीता है, रो रहा है। गुरु ने पूछा, बोले बेटे क्या कर रहा है? आता तो तुझे कुछ नहीं है, काला अक्षर तेरे लिए भैंस बराबर, क्या कर रहा है तू? बोले बाबा श्री कृष्ण को पूछ रहा हूँ, थोड़ी बहुत अक्ल पढ़ने की दी होती, सरस्वती हमारे अंदर भी होती तो मैं आपके अक्षरों को समझ पाता। हे भगवान, मैं बहुत बदनसीब हूं का आपने मुझे इतना कर नहीं दिया। गुरु ने कहा, बेटे तेरी प्रार्थना पूरी हो गई, मेरी अभी तक सुनी नहीं गई। शब्द हो न हो, भावना हो, परमात्मा प्रार्थना पहुंचती है। और शब्द बढ़िया हो और भावना न हो, इसको भक्ति नहीं कहेंगे, इसको ज्ञान नहीं कहेंगे, इसको कुछ नहीं, ये शुल्क है, खाली दिखाने का है। लोग उसके अंदर फंस सकते हैं, परमपिता परमात्मा उसमें प्रेम में नहीं आ सकता। जो भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनन्य प्रेमी मय भक्ति की लालसा रखता है, प्रेममयी भक्ति की लालसा करता है, उससे नित्य निरंतर भगवान के दिव्य गुणों का श्रवण और कीर्तन करते रहना चाहिए। यही प्रेमा भाव संसार सागर से पार लगाने वाली है। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर इस कलयुग में मुझे तो सर्वत्र दोष ही दोष दिखाई पड़ रहे हैं। उसे परीक्षित को क्यों दिखाई देते हैं दोष? ज्ञानी पुरुष, लेकिन ये दोष करके आया है। याद है ना परीक्षित की पूरी कहानी? सर्प डाल के आया श्रृंगी ऋषि को, जो जैसा करता है ना उसको वो ऐसा दिखता है। संतों को भी दिखता है, लेकिन संत कुछ अलग मुल्क के हैं, हम कुछ अलग मुल्क के हैं, उनकी बातें अलग है, हमारी बातें अलग है। यहाँ परीक्षित ने कहा, बोले बाबा जिसको देखो दोषी लग रहा और अंदर से उसको मन में लग रहा है मैं भी दोषी हूं, पक्का है, तभी तो दूसरे को दोषी दिखाई दे रहा है। सर्वत्र दोषी दोष दिखाई पड़ रहे हैं। इस समय किस उपाय से इन दोषों का नाश किया जा सकता है? इस तरह से अपना भी पहले वाला सवाल रिपीटेशन कर रहा है कि मैं क्या करूं, मेरे पास 7 दिन है, मैं कुछ गलत करके आया हूं। कहानी याद होगी तो आपको याद होगा तो मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। शुरुआत में आई थी कहानी राजा परीक्षित की।
इन दोषों का नाश किया जा सकता है, कैसे हो? शिष्य परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछ रहे हैं कि मेरा और संसार का ये दोष कैसे नाश हो? भगवान का काल रूप कैसा है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सतयुग में धर्म के 4 चरण होते थे, सत्य, दया, तप, दान। उस युग में सभी पूर्ण निष्ठा के साथ अपने अपने धर्म का पालन करते थे। इस युग के लोग संतोषी और दयालु होते थे। जिस दिन दया आपके जीवन में आ जाए, संतोष आ जाए, आप समझ लेना सतयुगी बन गया। ये उनकी मेन बता रहे हैं। आज संतोष कहाँ है? संतोष नहीं है, इसके लिए तो लोभ है, और दया नहीं है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। सभी से मित्रता का व्यवहार करते हैं और शांत रहते हैं। इंद्रियां और मन उसके वन में, इंद्रियां और मन उनके वश में रहते हैं। सुख दुख में वे समान भाव ही रखते हैं। ये थोड़ा कठिन लगता है हमको, सुख और दुख में एक भाव रखना। लेकिन कभी बैठ के सोचना, 50 सुख आपको मिले हैं तो 2 दुख भी मिलेगा। काफी बार मैं कहता हूं, 50 बरस जो शरीर आपका आपके हिसाब से चला, 10 बरस आपको दुख भी देगा। ऐसा थोड़ी कि बस वो सुख ही देता रहेगा। आंखें बचपन से देखती आई है, बुढ़ापे में थोड़ा कम देखी। हर चीज डिस्टर्ब हो रही है। पहले आपने सुना, हर चीज में, हर इंसान में, हर चीज में मृत्यु के पास जा रहा है। इंसान भी मृत्यु, अरे पूरा ये जो दुनिया है वो मौत की तरफ जा रही है। आपको शायद ताजुब लगेगा, सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको शायद ताजुब लगेगा, ये सूर्य की भी उम्र कम हो रही है। कभी ना कभी सूर्य भी खलास हो जाएगा। हमारे सामने नहीं होगा, चिंता मत करना। खाने तो फिर कल चिंता हो जाएगी, कोई भाई साहब सूर्य नहीं रहेगा तो हम कैसे? बरसों लग जाते हैं उसको। जो पढ़े लिखे होंगे उनको पता होगा, इस सूर्य की भी कुछ उम्र है, ब्रह्मा की भी कुछ उम्र है। अब ब्रह्मा की उम्र है तो हम किस खेत के मूली हैं? 100 बरस जैसे हमारी उम्र कही जाती है ना कलयुग में, 100 बरस। ब्रह्मा जी की भी 100 बरस उम्र है, लेकिन ये वाले 100 बरस नहीं, अलग वाले 100 बरस। उम्र उसकी भी 100 बरस ही है। लेकिन सूर्य की भी है, सूर्य की भी उम्र है, और सदियां है, बरसों लग जाएंगे, लेकिन कभी ना कभी सूर्य ठंडा होगा। फिर बोलोगे अब फिर क्या होगा? अरे तब आप और हम नहीं रहेंगे, इतना क्या चिंता करता है? बस यही चिंता ही तो बीपी है। वो कहते हैं ना, कोई एक बाबा जी बैठे हुए थे टेंशन में, तो बच्चे ने, वो आदमी ने पूछा, बोले बाबा जी क्या टेंशन है? बोले बेटे हिसाब करो हमारे पास कितना पैसा है। बोले 10 पेटी तुम्हारी खाए इतना पैसा है। थोड़ी देर के बाद वापस बाबा जी टेंशन में आ गए। बोले बाबा क्या टेंशन है? नौकर ने पूछा क्या टेंशन है? बोले बेटी मैं 10 पेटी की चिंता नहीं कर रहा हूँ, 11वीं पेटी की चिंता कर रहा हूँ। और सूर्य की चिंता हम लेके बैठ जाएंगे। अपनी चिंता करो भाई, अपनी चिंता करो। अगर समझ जाए तो मजा आ जाए। लेकिन वो करतुत पशु की मानस जात लोग पचारा, ये पचारा है। पार की पंचायत આપણે ગુજરાતીમાં કોઈ વગર કારણનું સોચવાનું, વગર કારણનું વિચારવાનું। જે ગુજરાતી समझते होंगे उनको मजा आएगा। बिना कारण का सोचना, बस यही है इंसान। बिना कारण, वो कई माताओं को मैंने देखा है, बिना सुबह में खाना बनाएगी, रात को टेंशन लेगी, सुबह नाश्ता क्या बनाओ। अच्छा नाश्ता बनाएगी तो दोपहर की चिंता करेगी क्या बनाओ। और 15 सब्जी पड़ी हुई है फ्रिज में। ऐसा भी नहीं कि कोई गरीब के घर जैसा एक भी सब्जी नहीं है, उसकी टेंशन तो फिर भी मैं समझ रहा हूँ गरीब की। 15 सब्जियां फ्रिज में पड़ी है, लेकिन इसका दिमाग भी पड़ा हुआ है, सोचता है। हंस कई माताएं कहती हो मैं तो 1-2 दिन घरों के अंदर करीब हूँ,
फिर वो बताते, बोले भाई साहब तेरी हम सबको माता कहते हैं। तो बोले भाई साहब अपनी माता का नाटक देख। हाँ बोलो। मैंने 1 महीने का लिस्ट बनाया है। अच्छा। कि शाम को क्या बनाऊं, पूरे 20 दिन का लिखा है कि शाम को कुछ दिन का। हाँ क्या बना। देखो ये हकीकत है ना। अच्छा वो भी 2-3 मिनट की बात नहीं होती। सुबह ये रात को 1 से 1.5 घंटा विचार चलता है, क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं। अच्छा ऐसे भी मैंने देखा है, जिस घर में मैं था, बोले भाई साहब आप ही बोल दो कुछ क्या बनाना। मैं बोला भाई कचालू बना दो, अरबी सिंधी में ऐसा कचालू जो है। मैंने पूछा भाई कौन सी सब्जी है, तो 8-10 सब्जी थी। मैं बोला फिर क्या इतना चिंतन है। बोले सोचना तो पड़ता है। अरे मैं बोला ऐसे बोलो बीमार तो पड़ना पड़ता है ना, ये सोचना थोड़ी है बीमार पड़ना। मैं बोला भाई अरबी बना लो। अच्छा उसमें 3-4 दूसरे बैठे हुए थे। उसके पिताजी ने कुछ, यानी मेरे जो भाई साहब थे दूसरे, वो जैन के घर में था, उन्होंने कुछ भिंडी बोली, उन्होंने कुछ वो, दूसरों ने कुछ वो बोला। फाइनल भाई आया, बोला भाई साहब अरबी बोलते हैं। कचालू सुबह जो अरबी कंदा से सुबह उठे तो वो भिंडी ही खाई। ये बहुत दिक्कत देता है जब इतना 1.5 घंटा विचार करने के बाद अगर माता तुझे भिंडी बनानी है तो फिर कचालू क्यों पूछा, 1.5 घंटा बिगाड़ा क्यों। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। देख लो आज भी वही चल रहा है। अच्छा उसको पूछो, ये भाई साहब जैसे पूछ रहे भाई कचालू कहाँ गए, बोले उस सुबह जो लेट उठे ना तो वीडियो करे सके कचालू में थोड़ा टाइम लगता। लेकिन अगर तुझे भिंडी ही बनानी है माता, तो भिंडी बना के बैठ जा। ये 1.5 घंटा अगर तुमने परमात्मा का चिंतन किया होता, पता नहीं कहाँ पहुंचा। और 1.5 महीना ये नमः, ये हमारा श्रावण मास चल रहा है, 1.5 महीना अगर नमः शिवाय का जप किया होता ना माता, शंकर भगवान आके खुद रसोई देके तुझे चले जाते, बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन क्या है इंसान का है। अच्छा फिर वो सुबह में खाएगी, खाते खाते विचार करेगी दोपहर क्या बनेगा, दोपहर का फिर बनेगा, रात क्या बनेगा। अच्छा मैं समझ रहा हूँ, जैसे आप कोई लोग बोलते बोले भाई साहब गरीबी है, एक ही सब्जी है, उनकी मैं सोच समझता हूँ कि भाई एक भी सब्जी नहीं है, क्या लानी है, कितना पैसा है, उनका हिसाब किताब बराबर है। उनको चिंता रहेगी ना भाई क्या लाना है, इतने पैसे में क्या होगा। लेकिन फ्रिज में 15 सब्जी पड़ी हुई है और एक में उसका विचार नहीं पड़ रहा है। एक पड़ी हुई माता है, इसका दिमाग पड़ा हुआ है। लेकिन थोड़ा इससे बाहर निकलना चाहिए। सभी से मित्रता का व्यवहार करते हैं और शांत रहते हैं। इंद्रियां और मन उसके उसके वश में रहते हैं। इंद्रियां और मन उसके वश में रहते हैं। सुख दुख में वे समान भाव ही रखते हैं। परीक्षित धर्म के, यहां पर मैं आपको बोल रहा था, सुख दुख एक जैसा लगे। सुख में अगर आनंद लिया है, सुख में अगर मजे लिए हैं, आनंद तो चीज अलग है, सुख में अगर मजे लिए हैं तो दुख सहन करने की भी शक्ति रखो ना भाई। सुख में मजे ले लेते हैं। कई बार मैं कहता हूं सुख के मजे तूने लिए हैं, दुख के परेशानियां कौन उठाएगा। जो सुख है दुख भी देंगे, पक्की बात। यही आंखें आनंद देती है, लेकिन यही आंखें बुढ़ापे में दुख भी देती है, दुख भी देगी। 80 बरस आपको सुख दिया तो 20 बरस दुख भी देगी। सुख दुख में वे समान भाव ये रखते हैं। परीक्षित धर्म के अनुसार अधर्म के भी 4 चरण होते हैं, असत्य, हिंसा, असंतोष और कलह। अगर कलयुग में देखने जाओ ना, कलह बढ़ गया। दूसरे का सुख देख के दुखी रहना है और अपने दुख में दुखी रहना। अपना सुख देखना नहीं है, लोगों का सुख देखते रहना। अपनी मर्सिडीज नहीं दिखती और सामने वाले की साइकिल नहीं छोड़ती। सामने वाला साइकिल ले लेगा तो इंसान दुखी हो जाएगा, और हमने मर्सिडीज ले ली वो कोई नहीं देखता। त्रेता युग में, यानी हम नहीं देखते, त्रेता युग में इनके प्रभाव से सत्य आदि चरणों का चतुरार्थ क्षीण हो जाता है। ब्राह्मणों का वर्चस्व बना रहता है।
कर्मकांड की प्रधानता रहती है, उनमें सभी की निष्ठा रहती है। धर्म, अर्थ और काम का मर्यादा पूर्ण उपभोग होता है। ये त्रेता युग। अच्छा, द्वापर युग में हिंसा, असंतोष, असत्य और द्वेष, इन चारों अधर्मों के चरणों की वृद्धि हो जाती है द्वापर में। कलयुग में तो और कितना बढ़ जाएगा, यहाँ बढ़ गया है। हिंसा, असंतोष, असत्य और द्वेष, इन चारों अधर्मों के चरणों की वृद्धि हो जाती है। सत्य के 4 चरणों में आधे आधे क्षीण हो जाते हैं। इस समय के लोग बड़े यशस्वी, कर्मकांडी और वेदों के अध्ययन में रुचि लेते हैं। कौन से? द्वापर युग वाले, श्री कृष्ण वाले, द्वापर युग का कहा जा रहा है। ब्राह्मणों और क्षत्रियों की प्रधानता रहती है। कुटुंब बड़े होते हैं और संयुक्त परिवारों में विश्वास रखते हैं। कुटुंब बड़े होते हैं द्वापर युग में। आज देख लो, एक बच्चा, वो भी इंदर भाई जैसा हो जाए तो बस राम राम, वंशी खलास। पहले इसी कहते थे कि भाई चाह इंदर भाई जैसे, मैंने शादी नहीं की, इसके लिए थोड़ा हंसाने के लिए कहा। लेकिन वैसे क्या संत महात्मा कहते थे, आप अपने पे मत लेना, थोड़ी 4 बच्चे पैदा करो। एक तो देश के लिए भेज दो, एक आपका बेटा आपका ध्यान रखे। अच्छा, उसका मतलब ये नहीं कि अभी 4 पैदा करो, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। हाँ, तो फिर रोज सरकार मेरे पीछे दौड़ेगी, क्या नाटक लगा के रखे हो। लेकिन एक बेटा ऐसा हो जो आपका परमात्मा तरफ चल रहा हो, संतों को दे दो। इसे दिया जाता था भाई पहले। और एक ऐसा हो, आधा इधर का हो, आधा आपका हो, सब तरह का हो। तो भाई 3 इधर उधर हो जाए तो चौथा आपको इमरजेंसी में आपका ध्यान रखे। अगर हो ना आज भी मजा हो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ 4 बेटे पैदा करो, ऐसे नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि समाज आज बदल गया। अच्छा, सबको बहुत सब चाहिए, लेकिन परिवार बहुत छोटा चाहिए। आजकल तो मुझे कोई बता रहा था, बोले जो लड़कियां ब्याही जाती है उनको लड़का कैसा चाहिए पता है? जिसकी सांस न हो, या परिवार में एक ही आदमी हो, ससुर की तरफ से एक ही हो, बाकी सब मर गए हो, उसका मतलब तो यही हो गया। या तो ये राजा ने निकाल दिया हो घर में से, या तो मर गया हो। तो दोनों तरह से बदनसीबी नहीं चाहते हो। मर गया हो तब, जिसके माँ बाप मर गए हो, बड़े मर गए हो, वो कितना बदनसीब बच्चा होगा, ऐसे को तुम लड़की दोगे। अच्छा, भगवान करे उसके जिंदा हो और इन्होंने निकाल दिए, तो इतने नालायक बच्चे को तुम लड़की दोगे। पता नहीं कहां समाज जा रहा है। देखना, आप उसको बोलना 4 इसके ससुर हैं। 4 ससुर होते हैं ना, 4 भाई हैं, तो एक सच्चा ससुर और ससुर भाई ससुर। 4 सांसें, सांस नहीं ले पाएगी वही तो करेगी। बराबर के नहीं? कहने का मतलब समझना, ये जो आजकल समाज में चल रहा है बहुत डेंजर चल रहा है। और लड़का किसी को नौकरी वाला तो चाहिए ही नहीं, सबको अरबों खरबों वाला चाहिए। आजकल वो समझो ये बुलाया जाता है लड़कों और लड़कियों को। एक जगह मुझे मेहमान करके बुलाया गया, 81 लड़के थे और 4 लड़के। ये जबरदस्त। लड़की 4, यानी खुद आई थी शादी करने, जोड़ा देखने, और 81 लड़के आ गए थे। ये करें क्या? एक दूसरे में तलवार लेके बैठ जाए, जो जिंदा बचे वो लेके चले जाओ। पुराने जमाने में यही होता था, राक्षस विधि से शादी करते थे लोग। क्या करें समाज में? कितना चाहिए लड़की को भाई? अपना पिताजी भले नौकरी कर रहा हो, लेकिन मेरा पति नौकरी नहीं करे। घर में भले खाने के लिए मायके में नहीं हो, लेकिन वहां अरबों खरबों चाहिए। अरे माता, कुछ तो अपना कुछ देख ले। लेकिन कहाँ जा रहा है समाज? हम लोग कई बार ऐसे सत्संग कर लेते हैं, फिर कई लोग बोलते हैं भाई सब सीधा सत्संग क्यों ना, यो रिश्ता खरीदा है। माजा माता, तुझे घर में या गड़बड़ होंदी, तू पंहिंजी छोकिरनि लाइ इहो सभु सोचे वेठी। अचे सोचींदासीं न, छो न सोचींदासीं? यानी वो तीर सीधा निशान पे लगा।
कहने का मतलब समझना, जब तक हम ये गलत धारणाओं से नहीं निकलेंगे ना, एक चीज आप आपके जमाई में ढूंढने चलो, ईमानदार है कि नहीं, बेईमान तो नहीं है ना, इतना चीज कर लो, बाकी कमा लेगा। सत्संगी है कि नहीं ये देखने जाओ, मिलनसार है कि नहीं ये देखो, लेकिन ये कोई नहीं देखता है। बस एनआरआई हो ना फिर तो चलेगा, कोई कुछ भी हो। अच्छा एनआरआई वहां क्या करता है पता ही नहीं चलता। अच्छा ये भी मस्त है, ये हमारे पढ़े लिखे भाइयों को पता होगा, बस एक ही कहते हैं जॉब करे से। अच्छा जॉब क्या करता है वो पता ही नहीं है, कौन सी जॉब कर रहा है। हो सकता है वहां चाय लाने का खाली काम कर रहा हो, वहां का 2000 यहाँ का 80,000 हो जाएगा। लेकिन बोलेगा 1 लाख कमाता है, अरे 1 लाख कमाता है, लेकिन उसकी औकात चाय लाने की है बस। जो हमारे में वो 50, 60, 200 रुपए में लड़का मिल जाता है वहां पे, यहाँ पे फिर वो शादी करेगी, फिर पता चलेगा कि ये चाय लाने वाला। कहने का मतलब समझना, पैसों से ज्यादा आदमी की इज्जत देखो। अगर सही लव लेटर देखना हो ना जीवन का, रुक्मणी ने लिखा था श्री कृष्ण को, क्या क्या देखा था श्री कृष्ण ने, तब शायद हमने बराबर उसका विस्तार किया था, मस्त लिखा था। रुक्मणी को क्या क्या कृष्ण भगवान में दिखा। अगर यही आज लड़की और लड़की वाले अपने लड़के में ये देखें, यानी लड़कों वाले के अंदर ये लक्षण देखने जाए, मजा आ जाए, तो कभी जीवन में दुख होने की तकलीफ नहीं रहेगी। ब्राह्मण और क्षत्रियों की प्रार्थना प्रधानता रहती है, कुटुंब बड़े होते हैं और संयुक्त परिवार में विश्वास रखते हैं। कलयुग में अधर्म के चारों चरण बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, धर्म के चारों चरण क्षीण हो जाते हैं। इस युग के लोग लोभी, दुराचारी और कठोर हृदय होते हैं, कलयुग के, और हैं अभी भी ऐसे ही चल रहा है। शूद्रों की संख्या बढ़ जाती है, लोगों की दृष्टि शूद्र हो जाती है। यहाँ शूद्र यानी नौकरी करने वाला, उसको गलत अर्थ में मत लो। जो नौकरी करता है उसको यहाँ पे कहा गया, उसकी संख्या बढ़ जाती है। आज भी देख लो, यानी पैसा है नहीं, नौकरी करनी पड़ेगी। लोगों की दृष्टि शूद्र हो जाती है। अच्छा शूद्र लोगों की दृष्टि भी शूद्र हो जाती है। कभी बैठ के विचार करना चाहिए, ग्रंथों में लिखा गया है ब्राह्मणों के सिवाय कोई ग्रंथ न पढ़े। कभी सोचा बैठ के क्यों ये समझो, क्यों ऐसे, क्यों द्वेष क्यों रखा गया? कारण है उसके पीछे। ब्राह्मण को जो कुछ दोगे ना उसमें संतोष करेगा। व्यापारी वर्ग जिस दिन भागवत पढ़ने आ जाएगा, आज वही चल रहा, 12 लाख 15 लाख 20 लाख। मुझे मुश्किल लगता है कि कोई ब्राह्मण 20 लाख रुपया ले। अच्छा ब्राह्मण 20 लाख लेगा तो 20 लाख की वजह से समाज के काम कर लेगा, फिर उसके वो समझो विद्यालय चलते रहे होंगे। बाकी ब्राह्मण को 20 लाख वो पचा ही नहीं पाएगा। लेकिन व्यापारी जिस दिन भागवत पढ़ने बैठ जाएगा, आपको 4 वर्ण तो याद है ना, बस वो मैं कहना चाहता हूं। बनाए गए थे मजे से, आनंद से, लेकिन हमने बिगाड़ दिया। जो नौकरी करता है वो शूद्र है, और जो देश की रक्षा करता है वो क्षत्रिय है, और जो धंधा करता है वो वैश्य है। 4 वैसे वर्ण बनाए गए, और जो ब्राह्मण ये पाठ करता है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण धंधा करना जाएगा ना, धंधा कर बैठना नहीं, 200 रुपए कमा लिए, बोले चलो भाई दुकान बंद कर लो, सो जाओ, 200 हो गया आशा। ब्राह्मण आज में जीता है, और नौकरी वाला अभी में जीता है, और क्षत्रिय कल की चिंता करता है, कल उठ के कोई हमारे ऊपर आज न जाए। अच्छा उसकी रक्षा करने के लिए वैश्य पैसा कमा के रखते हैं, जब तकलीफ होगी तो काम आएगा। अपना अपना कर्म है। कृष्ण भगवान ने मस्त कहा है, अपने धर्म से तरेगा, दूसरे के धर्म में नहीं तरेगा। लेकिन आज हमने अर्थ बिगाड़ दिया, लोगों ने समझा नहीं उसको, इसके लिए बिगड़ गया काम। इस युग के लोग लोभी, दुराचारी और कठोर हृदय होते हैं। शूद्रों की संख्या बढ़ जाती है, लोगों की दृष्टि शूद्र हो जाती है। पाखंडियों की
बन आती है, ढोंग का बोलबाला हो जाता है। जितना आपको ढोंग आता है उतना आपका मजा, और जितना आप सादे उतने आप बेवकूफों की लिस्ट में आओगे। साधु संत, लेकिन एक चीज है, साधु जो होगा ना, सरल जो होगा ना, उसका भोले का भोला नाथ, इतना याद रख लेना। साधु सन्यासी लोभी और सुविधा भोगी हो जाते हैं। साधु सन्यासी लोभी और सुविधा लोभी, साधु सन्यासी लोभी और सुविधा भोगी हो जाते हैं। लज्जा और मर्यादा का ह्रास हो जाता है। लोग लंपट और कामुक हो उठते हैं। बड़े बूढ़ों की कोई परवाह नहीं करता। परीक्षित, कलयुग के दोषों से बचने का एकमात्र उपाय भगवान के श्री चरण कमलों में पूर्ण भक्ति भाव से समर्पण है। यदि कोई विवश होकर भी भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। उसके समस्त कर्म बंद छिन्न हो जाते हैं और उससे उत्तम गति प्राप्त होती है। भगवान पुरुषोत्तम तो सभी जीवों के हृदय में विराजते हैं। उनके सानिध्य से कलयुग के सभी दोषों का नाश हो जाता है। भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम और नाम के श्रवण संकीर्तन से भगवान स्वयं ही मनुष्य के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। वे एक दो पापों की तो बात ही क्या है, जन्म जन्म के पापों को पल भर में भस्म कर देते हैं। जब परमात्मा प्रकट हो जाते हैं सब पाप नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित, अब तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया है, तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। हमें भी सावधान हो जाना चाहिए। हमारे भी पता थोड़ी है कब मृत्यु होगी। परीक्षित को 7 दिन की गारंटी दी थी, हमारे पास तो 7 सेकंड की भी किसी ने गारंटी नहीं दी है, लेकिन फिर भी कितना मजे से घूम रहे हैं। और वो निश्चिंत घूम रहे हैं जैसे हम जिंदगी भर चलेंगे, पता नहीं कितनी जिंदगी जिएंगे। तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। अपनी पूरी शक्ति से और अंतकरण की समस्त वृत्तियों से भगवान श्री कृष्ण को समर्पण करते हुए हृदय में बैठा लो। ऐसा करने से वे तुम्हें अवश्य ही परम गति प्रदान करेंगे। जो लोग कलयुग में मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं, उन्हें पूर्ण भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण की छवि को अपने हृदय के आसन के अंदर विराजमान करा लेना चाहिए। उनकी स्मृति मात्र से ही सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में भगवान के नाम का सहारा ही सर्वोपरि है। उनके कीर्तन से मनुष्य को परम धाम प्राप्त होता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज अध्याय भी थोड़ा बड़ा था और समझने के लिए भी बड़ा था, इसके लिए थोड़ा समय गया। सतनाम साखी।